नमस्कार, मैं हूं पीडी सोनी और आप देख रहे हैं जनमत युग न्यूज। आज हम वरिष्ठ पेंशनर एसोसिएशन के संरक्षक और पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त माननीय बसंत परोही जी से चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो आई है उन्होंने पेंशनरों को जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए हैं, क्या डीए दिए हैं या नहीं, या उनसे क्या समाधान उनके हुए या क्या उम्मीद है। बोलो। असल बात जो है जी पिछली सरकार ने ही वादे किया था कि पूरा डीए देंगे जी, मगर आज की तारीख तक जो आखिरी कैबिनेट आज हुई है जी उस समय तक पेंशनर्स को न सरकारी कर्मचारियों को महंगाई राहत नहीं देने के कारण जी कर्मचारियों में और पेंशनरों में भारी रोष है सरकार के विरोध में। जी हमने भी अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। उनका वाजिब मांग जो है उनकी पूरी समय समय पर जो होती है उनको पूरी करने का सरकार का नैतिक दायित्व है। जी मगर हमारे जानकारी में ये आया है कि इस सारी चीज़ों में जो है प्रशासन अपना अड़ंगा लगा रहा है। अच्छा। जिसको मुख्यमंत्री ने ध्यान देकर, चूंकि चुनाव का मौसम है और सवाल इस समय चुनाव पे जाने का है, तो इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को नाराज करेंगे तो उसका सीधा प्रभाव वोटिंग पे पड़ता है। इसलिए इसको ध्यान रखते हुए सरकार ये इसका परीक्षण करे कि क्यों नहीं फाइल ये आगे आ रही है, कौन पुटअप नहीं कर रहा है। और लगातार प्रशासन इसमें अड़ंगा डाल रहा है। कई बार कह देता बजट में पैसा नहीं है, जबकि बजट पास हो चुका है जिसपे प्रावधान किया था। इस प्रकार से पेंशनर नाराज है। पेंशनर अच्छा, जो लेखा अनुदान आया उसमें जो प्रावधान रखा है, हाँ, बजट में पूरा प्रावधान है। जी इसी आधार पे हमने जो है अधिकारी कर्मचारी पेंशनर महासंघ की अप्रैल में हमने बैठक रखी है। जी और चूंकि चुनाव एक जो है लोकसभा का चुनाव एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और हम राष्ट्रभक्त कर्मचारी हैं होने के नाते चुनाव के बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे, मगर हम शीघ्र ही कार्यकारिणी में निर्णय करके सरकार के विरुद्ध जो है वहाँ प्रदर्शन और धरना आरंभ करने वाले हैं। कार्यकारिणी में निर्णय करके कहाँ, भोपाल के अंदर के जो है मुख्यमंत्री के बंगले के सामने तथा मुख्य सचिव के, चूंकि प्रशासनिक अधिकारी हमारा मुख्य सचिव है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि ये कर्मचारियों की सारी राहत पहुंचाने की व्यवस्था करे। चूंकि देखा जा रहा है कि अनेक मुख्य सचिव अभी तक आए वह हर बार कर्मचारियों के ऊपर ही प्रहार कर रहे हैं और पेंशनर्स के ऊपर। इसलिए अब से हमने तय किया है कि कार्यकारिणी में तय करके मुख्य सचिव के बंगले पे ही धरना देंगे। अच्छा जी, अभी अप्रैल की बैठक में तय करेंगे आप? अप्रैल की बैठक में तय करेंगे। अप्रैल तक इंतजार कर रहे हैं कि क्या सरकार करती है कि नहीं? बिल्कुल अप्रैल तक, इसलिए। और दूसरा, चूंकि चुनाव एक राष्ट्रीय मुद्दा होता है और हम राष्ट्रीय विचारधारा के संगठन होने के कारण उस पर फिलहाल एकदम अपना अभिमत नहीं रखेंगे, मगर इतना सरकार को बताना चाहेंगे कि उसके ध्यान में ये बात आना चाहिए कि अभी विधानसभा के चुनाव में 199 सीटों पे जो है संगठन के विरोध में वोट जो आया है इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि अब लोकसभा का बड़ा चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं, इसलिए हम इसके आंदोलन के पक्ष में नहीं है, मगर फिर भी हम विरोध करते हैं और हम स्वतंत्र अपना निर्णय लेने के लिए। और हर व्यक्ति और हर कर्मचारी, हर पेंशनर से भी अनुरोध है कि वो किसी के कहने में ना आके वो स्वतंत्र, उसे जो निर्णय करना वो करे, हमारा उस पर कोई दबाव नहीं रहेगा। मतलब जो अड़ंगेबाजी प्रशासनिक स्तर पे हो रही है उसका सुपरविजन मतलब शासन स्तर पर नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। ये इससे स्पष्ट दिख रहा है कि सभी जगह जो है महंगाई राहत वगैरह दी गई है, बजट में भी पास हो चुका था। अब कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसके लिए आप जो है महंगाई राहत नहीं दे सकते। इसीलिए और आज तो जो है सरकार के पास ये बहाना भी नहीं है कि वहाँ सरकार दूसरी थी इसलिए सहमति दो डबल इंजन की सरकार है, मगर सहमति की इसे कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों मुख्यमंत्री मान चुके हैं। सही बात। हमारी भी ऊपर लेवल पे जो चर्चा हुई है, ये प्रस्ताव तो पिछले मुख्यमंत्री रखा था, शिवराज सिंह जी ने रखा था। जी उन्होंने पास किया था, है ना? हाँ जी। तो इसीलिए जो है अब चूंकि मुख्यमंत्री नए हैं, इसलिए उनको हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस प्रशासनिक व्यवस्था में पकड़ करें और कर्मचारियों को जो है चुनाव के पहले पेंशनर्स को अपने महंगाई राहत की, चाहे उनको चुनाव आयोग से मंजूरी लेना पड़े, जैसे मेरे मत से उसकी भी आवश्यकता नहीं है पड़ेगी अभी, तो फिर भी लेके
और जो कर्मचारी पेंशन नाराज की स्थिति में है उनको जो है बनाने की कोशिश करें। इससे संगठन को लाभ ही होगा, नाराज होने से हानि होती है। हाँ, एक इतने बड़े संगठन को आप नाराज कर रहे हैं और जो समाज सेवा में और मतलब शासकीय सेवा में उन्होंने अपना समय दिया है और उनका हक मारा जा रहा है। जी, धन्यवाद। तो इस स्तर पे मान लो आपको विरोध करने का ना, मान लो अप्रैल में आपकी बैठक के बाद भी धरने पर रहे, तो आप क्या आगे क्या कदम? नहीं, हम भोपाल में जो है बराबर टेंट गाड़ेंगे जी, और उसमें हर जिले से जो है रोज जो है एक जत्था बैठेगा। अच्छा। और ये कार्यक्रम चलेगा 2 महीने। उसके बाद भी यदि सरकार मानने को तैयार नहीं होगी तो फिर जो है अनिश्चित काल के लिए मतलब ब्लूप्रिंट आपने तैयार कर लिया है कि हमारा पूरा सरकार प्रशासन पे मतलब दबाव नहीं बनाएगी, हमारा काम नहीं करेगी तो हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवादी संगठन है। समझे, हमारा किसी दल से कोई ये नहीं है, राजनीति से हम दूर हैं, राष्ट्र नीति का सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। ये वर्तमान में राष्ट्र नीति है, लोकसभा का चुनाव है, इसलिए हम अपना आंदोलन नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो है पूरा बिल्कुल अनिश्चित काल तक, जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी, हम मुख्य सचिव के बगले पे पूरा धरना देंगे और उसको जगाएंगे कि जो है आप सरकार के पास, क्योंकि कैबिनेट सचिव मुख्य सचिव होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है कि सारे प्रस्ताव ले जाके वहां रखे। धन्यवाद।